नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। नगर निगम कानपुर के सभागार में कोविड उपचार हेतु निगरानी समिति के सदस्यों को बच्चों को दवाओं की किट उपलब्ध कराने हेतु आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रमिला पांडे महापौर, माननीय मंत्री नीलिमा कटियार, माननीय सांसद सत्यदेव पचौरी की उपस्थिति में किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बच्चों को उपचार हेतु विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग श्रेणियों में कानपुर दवाइयां भेजी गई हैं। वहां पर प्रमिला पांडे ने निगरानी समिति के सदस्यों से सभी दवाइयों को लक्षण युक्त बच्चों को देने का आग्रह किया। इस मौके पर सीडीओ कानपुर डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर एपी मिश्रा, डॉक्टर एके कनौजिया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी राजेश यादव समेत आदि अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपनी तीसरे दिन की जन्मभूमि नमन यात्रा परौख में बनाए गए हेलीपैड पर उतरते ही जन्मभूमि की माटी यानी मातृभूमि चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने बतौर महामहिम मातृभूमि की से मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। इस अवसर पर रामनाथ कोविंद ने अपने जन्म स्थान परौख का दौरा करने के इस दुर्लभ मौके में हर व्यक्ति से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राष्ट्रपति की इस दुर्लभ जन्म यात्रा के साक्षी स्वयं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जो राष्ट्रपति की अगवानी के लिए पहले ही परौख में पहुंच गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे गांव का दौरा कर गांव वासियों से सबकी कुशल क्षेम पूछी। उनको अपने बीच पाकर गांववासी गदगद हो उठे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि आज उनके गांव की माटी में पला बड़ा एक युवक परौख गांव से राष्ट्र के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की हैसियत से उनके बीच जो मौजूद था। इस मौके पर उन्होंने गांववासियों से कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौख केवल एक गांव नहीं है, यह मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा के सपने की प्रेरणा मिलती रहती है। उन्होंने गांव के पथराही देवी मंदिर, जिसे उनके पिता ने बनवाया था, वहां पहुंचकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के स्मारक पर उनकी मूर्ति में माल्यार्पण कर राष्ट्रपति कोविंद अपने जन्म स्थान यानी पैतृक घर पहुंचे, जिसे उन्होंने अब गांव को समर्पित कर मिलन केंद्र में तब्दील करा दिया है। वहां पहुंचकर कुछ देर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ बैठक कर अपने घर की पुरानी यादें साझा की। यहां से झलकारी बाई इंटर कॉलेज में पहुंचकर जन संबोधन समारोह में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन और जाने कहां पहुंचा दिया है। उसका सारा श्रेय इस गांव की मिट्टी और क्षेत्र तथा आप सब लोगों के स्नेह व आशीर्वाद को जाता है। मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि गांव के मेरे जैसे एक सामान्य बालक को देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने यह करके दिखा दिया। इस मौके पर उनके साथ समारोह में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन अजीत सिंह पाल आदि मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। शाम को परौख गांव के हर घर में दिवाली का जश्न मना। लोगों ने हर गांव के बेटे को परौख आगमन को यादगार बनाने के लिए अपने अपने घरों को रोशनमय किया था। अपने बेटे को कातर मन से आगमन भी देखा और आकाशवाणी में व्याप्त उसकी विचारधाराओं की शब्द कुंडलियां भी सुनी। अपनी माटी के प्रति अनुराग के विचार से हर गांववासी गदगद हो गया।
कानपुर में कोरोना के 15 नए मरीज मिले। 9 लोगों की 2 दिन में हाईलाइट में कोरोना से मौत हो गई। जनपद में 60 होम एक्टिव केस बचे हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में कल भी विभिन्न उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। सूचना विभाग कानपुर मंडल एवं जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 3 दिवसीय दौरे को गंभीरता से नहीं लिया। मीडिया मैनेजमेंट स्थानीय स्तर पर पूरी तरीके से ध्वस्त रहा। पत्रकारों को अपने संघर्षों से राष्ट्रपति की यात्रा को कवरेज देना पड़ा, जिसके चलते देश में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज कानपुर के 150 से अधिक छपने वाले साप्ताहिक समाचार पत्रों को न तो एक फोटो मिली, न ही एक भी प्रेस विज्ञप्ति। जनपद के पत्रकारों में सूचना विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर रोष व्याप्त है कि उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति के दौरे को भी गंभीरता से नहीं लिया, यानी कि सूचना विभाग ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और राष्ट्रपति के दौरे को तवज्जो नहीं दी। शाम राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ वापस कानपुर सर्किट हाउस लौट आए, जहां से कल सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी लखनऊ यात्रा शुरू करेंगे, यानी प्रेसिडेंशियल ट्रेन। इसकी सुरक्षा कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर सेना के जवान कर रहे हैं। कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। यह थी राष्ट्रपति की ऐतिहासिक 3 दिवसीय कानपुर यात्रा, जिसे यादगार बनाने में हरिशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र ने कोई कसर नहीं बाकी की है, और करता भी क्यों ना, क्योंकि शोध केंद्र उनके पूरे जीवन के को अपने यहाँ के आर्काइव्स में दर्ज किए हैं। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।